तो बच्चों, जैसे हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, सीएनएस के ह्यूमन ब्रेन के पार्ट में हमने फॉर ब्रेन का पार्ट पढ़ा था। आज हमें क्या पढ़ना है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहने का मीन्स अगर हम इसको देखें तो हम इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। तो मिड ब्रेन टॉपिक आज हमें पढ़ना है। इस टॉपिक में हमने ये बताया कि इसके दो पार्ट होते हैं, और जो दो पार्ट होते हैं तो जो पहला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक लोब। तो ऑप्टिक लोब क्या करता है, हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे सर है, आँख है, ट्रंक है, और जो हम जैसे देखते हैं, रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी। ऑडिटरी मीन जो हम सुनते हैं, और विजुअल मीन्स क्या है, जो हम देखते हैं, उसके रिफ्लेक्सेस को क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। जैसे हम कुछ देख रहे हैं तो देखने से अगर मान लो क्या हो रहा है तो वो हमारे माइंड में क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा कि ये क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो कौन कंट्रोल करता है, ये करता है हमारा ऑप्टिक लोब। अब जब ऑप्टिक लोब कर रहा है तो इसका एक पार्ट और है, क्योंकि हमने कहा है दो पार्ट में होते हैं। तो जो दो पार्ट में है तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, सेरेब्रल पिडंकल। अब ये जो सेरेब्रल पिडंकल है ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कोऑर्डिनेट किसके बीच में करता है, तो ये कोऑर्डिनेट करता है फॉरब्रेन से। फॉरब्रेन कहने के में जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये क्या अग्र मस्तिष्क से क्या कोऑर्डिनेट करता है। अब जब ये कोऑर्डिनेट कर रहा है तो कोऑर्डिनेट कहने का मीन्स क्या है, अग्र मस्तिष्क में जो भी चीज़ें होती है इसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल करता है। तो मिड ब्रेन के हमारे दो ही पार्ट थे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कहने का मीन्स क्या है कि पश्च मस्तिष्क। अब जो पश्च मस्तिष्क है ये इसके कितने पार्ट हैं, इसके, तो हाइंड ब्रेन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पश्च मस्तिष्क। हाँ, तो इसके क्या हैं, तीन पार्ट हैं। तो जो थ्री पार्ट हैं, इन थ्री पार्ट के बारे में हम देखें तो हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट क्या है, सेरेबेलम। तो जो सेरेबेलम है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने फॉर ब्रेन में इसके पहले पढ़ा था क्या, सेरेब्रम। तो जो सेरेब्रम है ये किसका पार्ट है, ये हमारे फॉर ब्रेन का पार्ट है। और दूसरा हमारे पास जो सेरेबेलम है ये वाला, ये किसका पार्ट है, ये हमारे हाइंड ब्रेन का पार्ट है। क्योंकि मोस्टली हमको क्या करता है, इसी में कंफ्यूज करता है, पूछता है सेरेब्रम और सेरेबेलम, तो हम इसी में कंफ्यूज जाते हैं कि ये किसका पार्ट है। तो इस चीज़ को क्या करना, क्लियर कर लेना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना कि कौन किसका पार्ट है। तो आपको याद होना चाहिए कि सेरेब्रम किसका पार्ट है, फॉर ब्रेन का, और सेरेबेलम किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। तो जो हाइंड ब्रेन है तो ये क्या है हमारे पास, पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। अब इसका दूसरा जो पार्ट है वो क्या है, पॉन्स है। तीसरा क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेरेबेलम। जो सेरेबेलम है ये क्या करता है, लार्ज साइज लोब है, कहाँ होता है, जो हमारा सबसे पश्च मस्तिष्क का पार्ट होता था, ऑसिपिटल लोब। ये ऑसिपिटल लोब के नीचे पाया जाता है। ऑसिपिटल लोब कहने का मीन, जैसे हमने पार्ट पढ़ा था ब्रेन के, तो फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है, तो हाइंड ब्रेन के पार्ट में है। लेकिन जो हमने सेरेबेलम के पार्ट में पढ़ा था, तो सेरेब्रम में हमने कहा था कि पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। तो ऑसिपिटल क्या था, सबसे पीछे पाया जाता था। तो ये सेरेब्रम के, जो ऑसिपिटल लोब है किसका है, सेरेब्रम का, उसी के नीचे क्या पाया जाता है, हमारा सेरेबेलम। जो सेरेबेलम है ये कंट्रोल करता है हमारे पोस्चर को, इक्विलिब्रियम को। कहने के मीन जैसे ये हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है, कोऑर्डिनेट करता है हमारे जो वॉलेंटरी मूवमेंट है, मीन्स जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं तो हमें बैलेंस बनाना है, चल रहे हैं तब भी बैलेंस बनाना है, कूद रहे हैं तब भी बैलेंस बनाना है। तो जो हम सीधे खड़े होते हैं तो ये कौन मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है सेरेबेलम। अब पूछ लेता है कभी कभी कि जो हमारा बॉडी का पोस्चर है इसको कौन मेंटेन करता है। दो ऑप्शन दे देगा, एक सेरेबेलम, एक सेरेब्रम। तो हम दोनों में कंफ्यूज जाते हैं। तो वहां पे आप अगर आता है ऐसा क्वेश्चन तो वहां पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सेरेबेलम। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है दूसरा, जिसे हम कहते हैं पॉन्स। तो जो पॉन्स है, पॉन्स में अगर हम देखें तो इसमें ये कहा गया कि ये क्या है, कोऑर्डिनेट सेंटर बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। तो ये क्या करता है, जो हमारे ब्रेन के कई पार्ट होते हैं ये सारे पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मोस्टली क्या करता है, सेरेबेलम और सेरेब्रम को क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। तो अब इसके बाद हमारा क्या हुआ, जो नेक्स्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये क्या है,
ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है। पोस्टीरियर पार्ट कहने के मीन जो हमारा मस्तिष्क है उसका सबसे पिछला भाग है। और ये किससे कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है हमारे स्पाइनल कार्ड से। तो जब ये स्पाइनल कार्ड से कनेक्टेड कहने के मीन सबसे पीछे का भाग क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा और हैंड ब्रेन का पार्ट है। और किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कार्ड से। मतलब आपका ब्रेन स्पाइनल कार्ड से किसके द्वारा जुड़ सकता है? तो जुड़ सकता है किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लोंगेटा को। क्योंकि जो हमारा स्पाइनल कार्ड है ये हमारे क्या होता है? रीढ़ की हड्डियों में होते हैं, ब्रेन हमारा हेड में होता है। तो वहाँ का मैसेज कैसे आएगा? भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर रहा है? इसको कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए क्या हो रहा है? वहाँ का मैसेज यहाँ तक पहुँच रहा है। अब इसके बाद जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसके कई काम हैं। तो पहला है ये हमारे क्या करता है? बॉडी के अंदर जो बहुत सारे आर्गन हैं उन सारे आर्गनों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। दूसरा ये कार्डिक, जैसे जो हम बॉडी आर्गन के बारे में बात किए तो बहुत सारे कई बॉडी आर्गन हैं। तो जो सबसे पहला जैसे कार्डियक नेम है, तो कार्डियक नेम से ही क्लियर है कि ये अगर कार्डियक है तो इसका मतलब क्या है? हार्ट की बात कर रहा है, तो हमारे हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। दूसरा रेस्पिरेटरी सेंटर, मतलब जो भी हम क्या कर रहे हैं, सांस लेते हैं, जैसे ब्रीथिंग है। दूसरा जो हमारा सलाइवा सेक्रेट होता है, सलाइवा के सेक्रेशन को भी क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम देखें तो रिफ्लेक्स सेंटर कंट्रोल, जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं, उल्टी करते हैं या यूरिन रिलीज करते हैं, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है भाई हाई हो रहा है, लो हो रहा है, जब कोई फूड को हम क्या कर रहे हैं? इंटर कर रहे हैं, तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो कहने के मीन्स किसका पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा? हाइंड ब्रेन का पार्ट है, मीन्स पश्च मस्तिष्क का पार्ट है। तो ये इसके फंक्शन थे। अब हम कभी कभी ये कार्डियक सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर, स्नीजिंग, कफिंग, ये सब पूछ लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम आते हैं। तो जो हमने क्या पढ़ा, सीएनएस में दो पार्ट था, एक था ब्रेन और दूसरा क्या था? स्पाइनल कार्ड। तो अब हमारा दूसरा पार्ट क्या है? स्पाइनल कार्ड। अच्छा, जो स्पाइनल कार्ड है तो कभी कभी क्या होता है, जैसे हम देखें तो इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। तो ये इसका क्या होता है? स्पाइनल कार्ड का पार्ट होता है। अच्छा, स्पाइनल कार्ड क्या होता है? तो ये पहले लॉन्ग है, मतलब लंबी होती है, सॉफ्ट मुलायम होती है, वाइट कलर की होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? जो हमारी रीढ़ की हड्डियों के वर्टिब्रल कॉलम है, इसी जैसे मान लो ये हमारी रीढ़ की हड्डी की वर्टिब्रल कॉलम है, तो ये क्या करते हैं? इन्हीं वर्टिब्रल कॉलम के बीच में प्रेजेंट रहती हैं। अच्छा, बीच में रहने से क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि भाई इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, बीच में है, कोई ऊपर से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए क्या होती हैं? ये कहाँ पाई जाती हैं? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर पाई जाती हैं। कौन? स्पाइनल कार्ड। और कहाँ होते हैं? ये हमारे रीढ़ की हड्डियों में होते हैं। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अभी इसको हम क्या करेंगे, आगे हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन ही है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा ब्रेन था, ब्रेन को यहाँ से कौन कनेक्ट कर रहा है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा स्पाइनल कार्ड है रीढ़ की हड्डियों में फैला हुआ है। और इसी में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? स्पाइनल कार्ड। ये स्पाइनल कार्ड देखो, ये स्पाइनल कार्ड है, ये हमारे पास क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, इसी मिडिल में क्या हुए हैं? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम देखें तो जो हमारे पास हमने क्या पढ़ा? सीएनएस पढ़ा। सीएनएस के बाद हमारे पास क्या है? पीएनएस। पीएनएस कहने के मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप का होता है। पहला तो होता है हमारा क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कहने के मीन्स कपाल तंत्रिका तंत्र। कपाल कहने के मीन्स जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास क्या? स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कहने के मीन्स जो हमारे मेरुरज्जु में पाया जाता है, जो अभी हमने पढ़ा। तो जो हमारे पास क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व हैं, तो क्रेनियल नर्व में ये कहा गया कि जो क्रेनियल नर्व है ये क्या होते हैं? 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर कहने के मीन्स क्या होते हैं? 24 होते हैं। अब जब ये 24 हैं तो इसमें ये कहा गया कि ये कहाँ से कहाँ तक फैले होते हैं? 24 पेयर है तो कहाँ से कहाँ तक फैला होता है? तो ये फैला होता है कहाँ से? ब्रेन एंड पार्ट ऑफ हेड। 12 पेयर है, 12 पेयर में ये सब कहाँ होते हैं? सभी कहाँ फैले होते हैं? ब्रेन में ही फैलते होते हैं 12 पेयर में। लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में ये कहा गया कि जो 12 पेयर है तो इस 12 पेयर में सिर्फ 11 क्रेनियल नर्व क्या होते हैं? ब्रेन में होते हैं।
जो हमारे पास एक क्रेनियल नर्व होता है वो हमारे पास कहाँ होता है, एब्डोमेन तक फैला होता है। एब्डोमेन कहने का मीन्स क्या है कि वो क्रेनियल नर्व हमारे पेट तक फैला होता है। और कभी कोई पूछाता है कि किस नंबर का क्रेनियल नर्व है, तो हमारे पास क्या है, 10th नंबर का क्रेनियल नर्व है, जो कहाँ होता है, सबसे लंबा होता है भाई। इसलिए लंबा है क्योंकि हमारे ब्रेन से लेकर कहाँ तक, एब्डोमेन तक, मतलब पेट तक फैला हुआ है। और 11 पेयर जो क्रेनियल नर्व हैं वो कहाँ है, सिर्फ ब्रेन तक है। तो इसीलिए अगर कभी कोई पूछता है कि सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व कौन है, तो सबसे बड़ा क्रेनियल नर्व हमारे पास क्या है, 10th नंबर वाला क्रेनियल नर्व क्या है, सबसे बड़ा है। तो ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम चलते हैं। अब इसमें ये कहा गया कि जैसे क्रेनियल नर्व का फंक्शन क्या है, सेंसरी, मतलब किसी भी स्टिमुलस को एक्सेप्ट करेंगे फिर मोटर ऑर्गन तक भेजेंगे। तो ये क्या हमारे पास मिक्स नर्व फाइबर है। लेकिन स्पाइनल नर्व में क्या है कि हमारे पास 31 पेयर हैं। अब 31 पेयर हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये हमारे स्पाइनल कार्ड से लेकर बॉडी पार्ट, जैसे बीच में हमारे वर्टिब्रल कॉलम था तो ये स्पाइनल नर्व क्या है, इसी स्पाइनल कार्ड से लेकर साइड में जितने भी बॉडी के पार्ट हैं वहाँ तक फैले हुए हैं। अब जैसे ब्रेन था तो ब्रेन के चारों ओर कपाल तंत्रिका होती। तो इस तरह से क्या है कि ये बॉडी में फैले होते हैं। इनका जो सेंसरी क्या होता है, डॉर्सल रूट क्या होता है, सेंसरी होता है, और वेंट्रल रूट क्या होता है, मोटर होता है। कहने में जैसे ये हमारे पास हाथ है, अब जो अपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, सेंसरी होगा। लेकिन जो लोअर वाले पार्ट से है ये कि हमारे पास क्या होगा, ये इनके पास क्या होगा, मोटर होगा। मोटर कहने, सेंसरी कहने के मीन्स जो संवेदना पहुंचाया, ब्रेन तक संवेदना पहुंचाया, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन आया कि काम क्या करना है, तो मोटर क्या करते हैं, वर्क कर देते हैं। तो ये स्पाइनल नर्व में होता है। स्पाइनल नर्व किस टाइप का होता है, मिक्स इन नेचर होते हैं। अब हमारे पास जो तीसरा टाइप का था नर्वस सिस्टम, वो हमारे पास क्या था, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है इसको भी कहा गया कि ये दो पार्ट के होते हैं। पहला तो हमारे पास क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट कहने का मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये बताया गया, देखो जो कोई बढ़ाएगा तो ये दूसरा घटा देगा। जैसे सिक्रेशन ऑफ टीयर एंड स्वेट में जैसे पसीना निकलना और आंसू का निकलना, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब ये प्लस है तो बढ़ रहा है। तो पैरासिम्पैथिक क्या कर दे रहा है, इसको घटा दे रहा है। दूसरा जैसे सलाइवा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइनल जूस, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे शरीर में अचानक ये सब बढ़ा तो दूसरा क्या करेगा, उसको घटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाएगा तब भी नुकसान है, ज़्यादा कम जाएगा हो जाएगा तब भी नुकसान है। क्या करना है, इसको बैलेंस में लेके चलना है। दूसरा हार्ट बीट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ये क्या कर दे रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसे क्या कर दे रहा है, पैरासिम्पैथिक घटा दे रहा है। गट पेरिस्टल्स ये क्या कर रहा है, घटा रहा है, तो क्या कर दे रहा है, बढ़ा दे रहा है। उसी तरह हमारी आंखों की जो प्यूपिल्स होती हैं वो भी क्या कर रहे हैं, डायलेटेड कर दे रहा है, मतलब फैला दे रहा है। तो इसे क्या कर रहा है, कंस्ट्रिक्टेड कर दे रहा है। हमारे यूरिनरी ब्लैडर क्या हो रहे हैं, रिलैक्स हो जा रहे हैं, तो ये कंस्ट्रिक्ट कर दे रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेटर क्या कर, एड्रेनालिन हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, एसिटिलकोलाइन हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। आपको बताया था कि ये दोनों हार्मोन कैसे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स होते हैं। तो इसके बाद अगर हमारे पास देखा जाए तो अब जो आता है रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे अभी हमने क्या किया था, पढ़ा था। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, ये एक्शन क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, मतलब जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और जो अकर होता है तो कैसे होता है, ये होते हैं विदाउट थिंकिंग। अगर विदाउट थिंकिंग है तो इसका मतलब कि यहाँ पे ब्रेन का कोई यूज नहीं है। भाई अगर हम सोचेंगे तभी ब्रेन का काम होगा, अब हमें यहाँ सोचना ही नहीं है तो यहाँ पे ब्रेन का कोई भी यूज नहीं है। मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ब्रेन क्या करता है, ब्रेन का यूज नहीं होता, जिससे ब्रेन पे क्या है, लोड कम हो जाता है। अब जो कैसे वर्क करता है, जो बिना ब्रेन का कम कर लेता है, तो इसमें कई प्रोसेस हैं। पहला तो हमारे पास है रिसेप्टर ऑर्गन। रिसेप्टर ऑर्गन में हमारे पास क्या है, स्किन है। स्किन मैंने बताया था कि सबसे बड़ी क्या है, सेंसरी ऑर्गन है, किसी भी स्टिमुलस को यही रिसीव करता है। तो सबसे पहले क्या किया, किसी भी स्टिमुलस को क्या किया, रिसीव किया। अब जब ये स्टिमुलस को रिसीव किया तो आपको पता चला कि हाँ कुछ हो रहा है, तो आपकी बॉडी में ही स्किन में क्या है, सेंसरी नर्व फाइबर हैं। वो सेंसरी नर्व फाइबर क्या करते हैं, उस इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं। कहाँ से जाएगा, आपके बॉडी में टच हुआ तो पहले कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास
अब जब स्पाइनल कार्ड के पास गया तो स्पाइनल कार्ड क्या करता है, उसे मॉड्यूलेटर की तरह वर्क करता है और इस सेंसरी नर्व को क्या करता है, मोटर इम्पल्स में चेंज करता है। मतलब संवेदना वाले को क्या करता है, कार्यवाहक के रूप में चेंज करता है। अब जैसे ही चेंज किया मोटर नर्व में, मोटर इम्पल्स में, तो मोटर नर्व फाइबर क्या करते हैं, इम्पल्सेस को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं कहाँ तक, इफेक्टर ऑर्गन। मतलब कौन सा ऑर्गन का वर्क करना है, जैसे हमारी मसल्स हैं, ग्लैंड है भाई, किसी मसल्स को काम करना है तो मसल्स के पास जाएगा, किसी हार्मोन को सेक्रेट करना है तो ग्लैंड के पास जाएगा। तो जब ये ग्लैंड के पास जाएगा इफेक्टर ऑर्गन तक, तो इफेक्टर ऑर्गन क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, उसका रिस्पांस दे देगा। अगर आपको समझना है तो देखो कैसे, जैसे आप ठंडी के टाइम में अगर आप क्या होते हैं, जैसे आग के पास बैठते हो, तो कभी आप देखोगे जैसे अचानक आपका हाथ क्या होता है, आग से टच हो जाता है, तो आप अपने हाथ को क्या करते हो, तुरंत अलग कर लेते हो आग से। लेकिन आपको दर्द क्या होता है, कुछ देर के बाद होता है। तो जैसे जो इम्पल्सेस है या स्टिमुलस है, आपके पास क्या है, स्टिमुलस है आग, हाथ, स्किन, आपका हाथ क्या था, एक संवेदी अंग था, सेंसरी ऑर्गन था। जैसे आपने टच किया आग से, तो जो स्किन क्या किया, मैसेज कहाँ भेजा, स्पाइनल कार्ड के पास सेंसरी फॉर्म में। सेंसरी फॉर्म में उसी स्पाइनल कार्ड ने क्या किया, उसको किस में कन्वर्ट किया, मोटर नर्व में। अब वो मोटर नर्व तुरंत किसको, इफेक्टर ऑर्गन हमारा क्या था, हाथ था, हाथ को ऑर्डर दिया, हाथ ने तुरंत अपना क्या किया, अलग हो गया। मतलब इफेक्टर ऑर्गन ने क्या किया, रिस्पांस दे दिया। तो सोचो जितना टाइम हम आपको बताने में लगे उतने टाइम में ये प्रोसेस हो जाता। तो एक पॉइंट खूब पूछता है, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में आप कह सकते हो कि द पाथ फॉलो बाय ए इम्पल्स फ्रॉम ए रिसेप्टर ऑर्गन टू इफेक्टर ऑर्गन। मतलब एक रास्ता जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, आवेग से, संवेदी अंग से लेकर क्या, कार्यवाहक अंग तक, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। और जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। यहाँ पर आर हो जाएगा तो क्या होगा, प्रतिवर्ती चाप। अब देखो इसमें स्टेप कैसा है, जैसे स्टिमुलस हमने लिया, फिर रिसेप्टर ऑर्गन आया, सेंसरी न्यूरॉन्स थे, स्पाइनल कार्ड के पास गया, मोटर न्यूरॉन में कन्वर्ट किया, इफेक्टर ऑर्गन में फिर क्या हुआ, हमारी रिस्पांस हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, रिफ्लेक्स एक्शन। अब पूछा भी खूब जाता है, कभी कभी डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है, तो ये डायग्राम आपके पास है। ये रिफ्लेक्स आर्क का स्ट्रक्चर बना रहा है। देखो रिफ्लेक्स आर्क में क्या बताया गया है, कहाँ से ये इम्पल्सेज आपके पास क्या हुआ, हीट हुआ, और यहाँ से लेकर कार्यवाहक अंग तक। तो ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्स आर्क है। अब यहाँ पे देखो यही बता रहा है कि कैसे वर्क किए हैं, वर्क कैसे किया गया है। देखो जैसे मान लो कोई कफ है, हीट है, इसमें हीट है, जैसे आपका हाथ टच हुआ तो ये देखो जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहाँ आया, स्पाइनल कार्ड के पास। स्पाइनल कार्ड क्या किया, इसको मोटर न्यूरॉन में चेंज किया। अब मोटर न्यूरॉन में चेंज करके किसको दिया, ये मसल्स के पास, क्योंकि यही हमारे यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन है। और जब मसल्स आया तो ये मसल्स ने क्या किया, तुरंत हाथ को दूर कर लिया। तो ये हमारे पास क्या था, रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा इसमें क्या है, इस पे ब्रेन पे कोई लोड नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ देखो तो रेड कलर आगे नहीं गया, सीधे यहीं से रिटर्न हो गया, ब्रेन का इसमें कोई यूज नहीं है। ब्रेन के पार्ट हमने क्या, कौन सा टॉपिक पढ़ा आज, मिड ब्रेन पढ़ा, हैंड ब्रेन पढ़ा और रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके पास नेक्स्ट टॉपिक के साथ।